राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटिया आपका अपने चैनल गुजर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कल 2 बजे से, मतलब दीपावली के दिन की ये वीडियो है। तो मैं 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारे बच्चे जो है अपने छोटे मम्मी पापा के साथ में गाँव जा रहे हैं और यहाँ पर जो है मैं और मेरे हस्बैंड ही रुकने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि एक साल रूबी और मेरा देवर चला जाता है गाँव और एक साल जो है हम लोग चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर भी कोई दिया जलाने वाला हो जाता है और वहाँ भी ऐसा नहीं लगता कि भाई बेटा या बहू कोई आया नहीं है। तो इस वजह से एक बार ये आती है, एक बार मैं जाती हूँ, तो ये रहता है। तो बच्चे जो है सारे जा रहे हैं गाँव। हमने जो है ट्विंकल को तो हम सोच रहे थे कि रोक लेते हैं यहीं पर ही, पर ट्विंकल भी नहीं रुकना चाह रही थी। उसने भी कह दिया था नहीं मुझे भी गाँव जाना है। पहले जब ये छोटी थी तो हम इसे रोक लिया करते थे, लेकिन जब से बड़ी हुई है ना, तब से समझदार हुई है, तब से रुकती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी साथ में ही जा रही है। और कपड़े वगैरह इन्होंने सब अपने रख लिए हैं, सारा सामान रख लिया है। और इनके ताऊजी का बेटा है विराट, वो भी जाएगा। तो वो भी आ गया था पहले से ही, तो उसे तो सुबह से ही लग रहा था कि कब जाएंगे कब जाएंगे। अब वो भी जा रहा था इन लोगों के साथ में। तो सारे लोग रेडी हैं और ट्विंकल तो पहले से ही बैठ चुकी है गाड़ी में। तो यहाँ पर जो है ये लोग लाइट लगानी है हमें। तो लाइट जो है पहले लगाने का हमें मौका नहीं मिला था, तो आज ही हम लाइट लगाएंगे अपने घर में सारी। क्योंकि पहले जो है काम चल रहा था, फिर ऊपर से जो सारी सीमेंट वगैरह हट जाता है, इस वजह से प्लस्तर हो रहा था ना, इस वजह से हमने लाइट लगाई नहीं थी। और जो है अभी ये लोग जाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ चुके हैं और इनके साथ ही मिलकर के लाइट लगा देंगे। गाइस मुझे भी बैठना है मम्मी, मैं जा रही हूँ। और कैमरे का बस किया। गाँव जा रहे हैं सब। हाँ तो गाइस देख सकते हैं गाड़ी हमारी निकलने वाली है। बोल बोल बोल। वीडियो बनाओ ना, ये लाइट वाले आगे नहीं है। नहीं खाना है इधर। मैं उसके पास नहीं चलूंगा, बिल्कुल खड़ा नहीं। तो बच्चों को सुबह से ही लगी थी जाने की, तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे बच्चे। बस बैठ करके ये लग रहा था बच्चों को कि कब निकल जाएं। तो फिर जो है ये लोग चले गए थे, 2 बजे ही ये लोग निकल गए थे। फिर उनके जाने के बाद ही लाइट लगानी स्टार्ट हुई थी। आ रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लो बस, बस 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 बस। तो लाइट्स वगैरह भी हमने लगा ली थी और मैं फिर नहा धो करके जो है खाना वगैरह भी हमारा पहले ही हो चुका था, सुबह में ही बन गया था खाना। फिर हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सामान लेना है, डेकोरेशन का, रंगोली वगैरह के कलर लेने हैं। तो इसी वजह से हम लोग जा रहे थे एचर। और एचर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे तो निकलें कैसे ना निकलें। निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। तो बाइक जो है बड़ी मुश्किल से निकाली जा रही थी इन लोगों के बीच में से। तो इतनी भीड़ जो है मैंने एचर में पहली बार ही देखी थी, क्योंकि त्योहार पे मैं कभी जाती नहीं हूँ बाज़ार, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है आते आते हमें इतना टाइम हो चुका था। तो फिर हम लोग आ गए थे और डेकोरेशन का सामान कुछ लेकर आए थे हम, और कुछ हमारे पास पहले से ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये कुछ बच्चों ने बना रखे थे, शुभ दीपावली करके बना हुआ है पूरा, क्राफ्ट का काम है सारा। तो इसमें जो है हम मतलब ये हमें दीवार पर पेस्ट करना था, तो हो नहीं रहा था। फिर उसके लिए जो है हम मार्केट गए थे, तो डबल साइडेड टेप लाए थे, उसी से ये पेस्ट किया गया था। तो पेस्ट करने के आधे घंटे तक तो ये रहा था दीवार पे, फिर पता नहीं अपने आप ही छुट छुट कर गिर गया था। फिर मैंने उठा के रख दिया था, मैंने कहा चलो भाई इसका काम हो गया ख़त्म। तो इस वजह से फिर
ये नहीं पेस्ट हो पाई थी। तो इसको जो है मेरा मन कर रहा था कि इसको अलग से ही हम लोग जो है एक पेपर पे पेस्ट कर लेंगे जब सुबी आ जाएगी तब, क्योंकि सुबी बनाती है ना ऐसी सारी चीज़ें। तो उसका जो है अलग चैनल है, मान्या मतलब क्राफ्ट विद मान्या अलग है, तो वो ही बनाती रहती है ये सब चीज़ें। तो जब वो आ जाएगी इन सबको एक साथ पेस्ट करवा के तब लगाऊंगी फिर से, मतलब दीपावली तो चली जाएगी तो फिर ये जो है नेक्स्ट ईयर जो है काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही थी और साथ के साथ ही वो गिरे जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो फिर इनमें जो है बड़ी बड़ी टेप लगाई थी जब जा कर के ये रुके थे। तो लगा रही हूँ मैं और साथ के साथ ही वो गिरे जा रहे थे, तो रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी दीवार पे। फिर जो है मतलब मैंने लगाया था और एक्स्ट्रा मतलब लगाए तो थे मैंने, पर छोटी मैंने टेप लगाई थी इनमें। इन्होंने फिर मेरे हस्बैंड लग गए हैं लगाने, उन्होंने ज़्यादा टेप लगाई है तो थोड़ी देर के लिए रुक चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था मेरा मंदिर भी। और घर के बाहर भी जब हम गए थे तो दिन था, और जब हम आए हैं ना तो लड़ियाँ मतलब लाइट इतनी जल रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी देखने में। अपना घर इतना अच्छा लग रहा था, बस मन करे जा रहा था कि बाहर खड़े होकर के हम देखते ही रहें। तो गाइज हमारा डेकोरेशन का सारा काम हो चुका था, बस दियों में मुझे इनमें तेल करना है और जलाऊंगी मैं अभी नहीं, क्योंकि मुझे रंगोली भी बनानी है ना। तो पहले मैं तेल और बत्ती इनमें करके रख दूंगी, फिर जो है बाद में ये रहेगा कि बस जल्दी से जलाना होगा बस, और कोई कुछ काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे दियों में तेल कर दिया था, और भी बहुत सारे दिए हैं वो उनमें भी मैंने अलग से तेल कर दिया है। तो यहाँ पर बड़ा दिया ले लिया है मैंने। मैं सोच रही थी कि रंगोली में रखूँगी इस वाले दिए को, तो मैं दिए जब ही जलाऊंगी जब मेरी रंगोली बन जाएगी। तो फिर मैं रंगोली का सामान तो मैं लेकर आई थी, आपसे बोल रही थी मैंने, और मैंने आपको दिखाया भी था कि एचर में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मेरा जो है मेन मार्केट यहाँ पर एचर ही है, और एचर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि मैं कभी भी त्यौहार के दिन गई नहीं हूँ घर से बाहर, पहली बार ही मैंने देखा था। क्योंकि रंगोली के सामान जो है हम पहले ही लेकर आ जाते हैं, पर अभी जो छुट्टी तो स्कूल वाले देते नहीं हैं, तो फिर धनतेरस के दिन भी हम लोग स्कूल में गए थे, आपने देखा था। तो फिर जब छुट्टी होती है तभी हम लोग लाते हैं। फिर साफ़ सफाई का भी काम रह रहा था, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की थी। और फिर मैंने यहाँ पर जो है मेरा इतना सारा काम हो चुका था, फिर मैं बनाने लगी थी रंगोली। और गाइस रंगोली ना मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जब मेरी रंगोली पूरी हो जाएगी कि मैंने कैसी बनाई है और कैसी लग रही है आप लोगों को। पर ना जैसे मैंने पहली बार रंगोली बनाई थी तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था रंगोली बनाना, बस मुझे डर ही लग रहा था पहले से ही। अब जब मैं बना रही थी तो अपने आप ही अपना आइडिया आए जा रहे थे और अच्छी भी बन गई थी। तो मैंने जो है चूड़ियाँ वगैरह ले ली थी साथ में, चूड़ी प्लेट ये सब चीज़ें ली थी मैंने, जब जा कर के रंगोली मेरी सेट बनी थी। और चूड़ियाँ ले ली है तो पहले तो मैंने प्लेट से लाइन करी थी, फिर मैंने चूड़ियों के अंदर रंगोली के कलर डाल करके उंगली से कर दिया था सारा, मतलब फिंगर से सही से कर दिया था। और मेरे पास कीप भी ज़्यादा नहीं थी, मेरे पास 2 ही कीप थी। तो लास्ट ईयर ना मैं बहुत सारा सामान लाई थी, और लास्ट ईयर मैं गांव में ही थी, तो मेरा जो है सारा सामान गांव में ही रह गया था। पर गांव में बच्चे गए हैं तो बच्चों ने भी बनाई थी। और यहाँ पर जो है मैं कलर जो है ज़्यादा नहीं लाई थी, तो मुझे ये मतलब उम्मीद ये नहीं थी कि भाई मैं बना भी पाऊँगी, पर मेरी रंगोली बहुत अच्छी बन गई थी। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई रंगोली किसी परफेक्ट आदमी ने बनाई है, मतलब पहले कई बार और बना चुकी होगी ये ऐसे। तो यहाँ पर मेरी रंगोली बहुत अच्छी बनी थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी बस ऐਵੇਂ ही बनेगी, पर बहुत अच्छी बन गई थी मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा मानना यही है कि हमें कोई भी काम कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें जो है काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बगैर करे ही हम ये करते रहेंगे कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं आता, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमें वो काम आता हो। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे से रंगोली नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाई और अच्छी बन गई थी। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना,
जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है तो कैसी बनाई है। तो यहाँ पर जो है मेरी रंगोली अब बन चुकी थी, बस थोड़ा थोड़ा रह रहा था, मैं बस वही किए जा रही थी। और कलर भी मेरे ख़त्म हो गए थे, पता नहीं मुझे क्या आइडिया था कि भाई इतने में ही मेरी रंगोली बन पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगोली बन चुकी है। तो दिए भी अब मैंने जला लिए थे, तेल तो मैंने पहले से ही कर लिया था। और गाइज़ यहाँ पर ना पहले मैंने सूट पहना हुआ था, फिर मेरी पड़ोस की आंटी आई थी तो वो देख रही थी कि रंगोली बना रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर बोली कि ठीक है, अब जब पूजा करो ना तो साड़ी ज़रूर पहनना। तो फिर मैंने आंटी जी के कहने पे ही साड़ी पहनी थी। वैसे तो मैंने पहले से ही एक ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था ना, मैं वही पहन के पूजा करती। पर जब आंटी जी आकर बोलने लगी तो फिर मैंने सोचा चलो बड़े लोग हैं, बातें भी माननी चाहिए। तो मैंने रंगोली बना ली थी और हस्बैंड जी नहीं थे, ये मिठाइयाँ देने गए थे। तो मैं फिर रेडी हो गई थी पूजा के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं दिए जला लूँगी और साथ में हस्बैंड जी भी कर रहे हैं हेल्प, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा होने वाला था। मैं रंगोली में ही लगी रही थी। देखने में तो लग रहा था कि रंगोली बहुत जल्दी बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसको बनाने में। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है मेरी रंगोली। तो दिए मेरे जल चुके थे, तो कुछ दिए मैं यहाँ पर रंगोली पे लगाऊंगी। और हमारे ना हमेशा मोमबत्ती नहीं लाते, मतलब हम लोग कैंडल नहीं जलाते हैं। हमारा सरसों का तेल जो है घर का ही रहता है, तो हम तेल के ही दिए जलाते हैं और हमेशा दिए ही जलाते हैं। हम कैंडल भी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं। तो कैंडल तो एक दो ही मेरे घर पर मिलती हैं, जैसे कभी कभी ये होता है कि माचिस नहीं है तो कैंडल का यूज़ कर लिया जाता है। और घर पर भी मतलब गांव में भी हमेशा दिए ही जलते हैं, क्योंकि सरसों का तेल जो है ना हमारे घर का ही होता है। वैसे तो ये शायद महंगा होता होगा, पर हमारा घर का होता है तो हमें नहीं पता चलता है कि भाई कितना महंगा है या कितना कैसा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी रंगोली पर दिए लगा दिए थे। अब दिए जो है मैं बाहर लगाऊंगी और ऊपर भी रखने जाऊंगी। तो आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही है मेरी रंगोली। तो अब बारी आती है दिए बाहर गेट पे लगाने की, ऊपर लगाने की। तो कई जगह मुझे जाना है दिए लगाने के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो दिए मैंने नीचे ऊपर सब जगह रख दिए थे और हौदी पे भी रखा था बाहर, और अपने गार्डन में भी मैं रखने जाऊंगी। और मतलब दिवाली का त्यौहार जो है ना मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इस दिन जो है हम दिए जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ मैंने गार्डन में भी रख दिया था एक दिया। तो अब जो है मैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता देना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय और राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। Hey!